Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is volume and surface area of sphere. Chapter 12 from book D2 7th edition exercise 12C. Students ये देखें, ये हमारे पास बॉल है. इस बॉल को हम कहते हैं सफियर. क्लियर? अब ये स्टूडेंट्स देखें, ये सफ़ियर का उन्होंने स्केच बनाया हुआ है और सेंटर ऑफ द सफ़ियर जो है, इससे लेकर बाउंड्री ऑफ द स्फीयर तक जो लाइन होती है, इसको हम कहते हैं रेडियस. और इफ़ द रेडियस ऑफ द सफ़ियर इज़ गिवन, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सफ़ियर. स्टूडेंट सरफेस एरिया देखें, इस बॉल की जो बाउंड्री है, ये जो सरफेस है, इसका जो एरिया है उसको कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ सफियर. यानी वो पार्ट जो एयर कांटेक्ट में आए उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस. तो इसका हम बॉल का जो इसकी पूरी सर्कल राउंड पार्ट है, कर्व पार्ट है, इस पूरे कर्व पार्ट का जब हम एरिया लेंगे तो उस एरिया को कहते हैं सरफेस एरिया. और ये भी अगर हमें रेडियस ऑफ अ सफियर गिवन हो तो वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सफियर. वॉल्यूम ऑफ द सफियर, दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सफियर. वॉल्यूम ऑफ अ सफियर इज इक्वल टू 4/3 pi r cube, where r is the radius of the sphere. Surface area of sphere is equal to 4 pi r square, where r is the radius of the sphere. Exercise 12C, question number 1. Find the volume of each of the following sphere with the given radius. ये आपको रेडियस गिवन है, आपने वॉल्यूम ऑफ अ सफियर फाइंड करना है. वॉल्यूम हमने फाइंड करना है सफियर का, रेडियस हमें गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ अ सफियर का क्या फार्मूला है? फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब. अब आर की प्लेस पर हम 8 लिख देंगे. 4/3 पाई की वैल्यू 3.142, r इज 8 क्यूब. अब इसको सॉल्व कर लें. 8 क्यूब इंटू 3.142 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 2144.9 सेंटीमीटर क्यूब. स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो आंसर हैं बैक साइड पर, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है. तो अगर हम इस डिजिट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या बन जाता है? 2.140 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने आंसर देना है. इस 4 को हम देखेंगे. ये 4 जो है लेस देन 5 है, तो इसकी प्लेस पर हम 0 लगा देंगे. 0 इज़ एज अ प्लेस होल्डर बिकॉज दिस वैल्यू इज़ 2144. तो ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगी 2140. क्लियर? वॉल्यूम फाइंड करें. रेडियस हमें गिवन है 14 मिलीमीटर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube is equal to 4/3 3.142, r is 14 क्यूब. सॉल्व कर लें. 14 क्यूब इंटू, आप ऐसे भी पाई डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 11,400
94.0 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर देना है। तो 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस 9 को लें तो ये हो जाएगा 115 और ये 20 प्लेस होल्डर के तौर पर आएंगे मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है 4 मीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर इज 4 क्यूब। आप ऐसे पाई लिखकर कैलकुलेटर पे भी इसकी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। 4 इंटू शिफ्ट पाई इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 268.0। 268.0। अब ये देखें, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है तो यू कैन राइट 268 meter cube. We know that the unit of the volume is cube. Exercise 12C, question number 2. Find the radius of each of the following sphere with the given volume. अब स्टूडेंट्स आप देखें कि वॉल्यूम के फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमारे पास आर गिवन है तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो हम आर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर विद द गिवन वॉल्यूम, यानी आपको वॉल्यूम गिवन है, आपने रेडियस फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी राइट द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने आर फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम इज 1416 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वी राइट 3 इंटू 1416 divided by 4 pi is equal to r cube. We write r cube 3 into 1416 divided by 4 shift pi is equal to 338.04 और इसका क्यूब रूट ले लें 338.04। वी राइट आर क्यूब की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे। टेकिंग अ क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू, शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 6.96। आर क्यूब हमारे पास ये आ गया। टेकिंग अ क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, आर क्यूब है तो हम क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट बोथ साइड्स का लिया तो क्या आंसर आया था हमारे पास? 6.97 सेंटीमीटर आर। आर इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, बी सी पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। डी पार्ट में आप देखें, रेडियस हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमें गिवन है। तो फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इज 972 पाई is equal to 4/3 pi r cube. 3 into 972 pi,
3 इंटू 972 पाई ओवर 4 पाई से कैंसिल हो गया। आर क्यूब 3 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12 243 is equal to r cube 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 729 r cube. Taking a cube root of both sides, 729 is a cube of 9 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये इस तरह नॉन कैलकुलेटर पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। एफ पार्ट आप देखें, वॉल्यूम इज गिवन, वी फाइंड द रेडियस। फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. Volume is 15 whole. 3/16 pi is equal to 4/3 pi r cube. 16 into 15 multiplied by plus 3. 16 into 15 plus 3. 243 over 16. 243 over 16 pi is equal to 4/3 pi r cube. 243 pi into 3 over 16 into 4 pi. पाई के साथ कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लें। आर क्यूब 243 into 3 divided by 16 divided by 4 is equal to 11.39. 11.39 r cube. Taking a cube root of both sides, cube root of 11.39 is equal to 2.249. तो राउंड ऑफ करके क्या आंसर आएगा? 2.245. R is equal to 2.25 meter. Exercise 12C question number 3. Find the surface area of each of the following sphere with the given radius. ये आपको रेडियस गिवन है, आपने सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला यूज़ करते हुए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूज़ करना है, फाइंड करना है। Exercise 12C question number 3 A part. Find the surface area of the following sphere with the given radius. We know that if the radius of the sphere is given, we can find the surface area of the sphere. Now the formula to find the surface area of the sphere is (4 pi r square) is equal to 4 pi r is 12 whole square. अब अगर आपको ये नॉन कैलकुलेटर आए तो आपने 4 पाई 12 स्क्वायर मीन्स 144 और इसको मल्टीप्लाई कर दे 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर वो आपको कहे कि गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, अगर वो नहीं कहता तो फिर आपको पाई सॉल्व करना पड़ेगा. 576 इंटू पाई इज इक्वल टू 1809
और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या आंसर आएगा? 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर विद द गिवन रेडियस। रेडियस हमने गिवन है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई 81 4 32 324 पाई। अब हमने पाई को सॉल्व कर लेते हैं। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने आंसर देना होता है, तो 1020 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, सरफेस एरिया फाइंड करें। रेडियस हमें गिवन है, तो फार्मूला आप देख लें। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 36 पाई। अब पाई को सॉल्व कर लेते हैं। 36 पाई 113, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम 113 ही लिखेंगे। 113 मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। अब हमें सरफेस एरिया गिवन है, हमने रेडियस फाइंड करना है। सरफेस एरिया इज 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला हम लिख लेते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 210 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 210 over 4 pi r square 210 divided by 4 pi is equal to 16.71 r square। अब देखिए हमारे पास r square है, तो आर स्क्वेयर को हमने आर बनाने के लिए क्या करते हैं? टेकिंग अ स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो वी टेक स्क्वेयर रूट ऑफ आंसर 4.087, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या हो जाएगा? 4.09 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 4.09 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर गिवन है, फाइंड द रेडियस। फर्स्ट वी राइट द फार्मूला। Surface area is equal to 4 pi r square. Surface area is 7230 4 pi r square. 7230 over 4 pi is equal to r square. 7230 divided by 4 pi is equal to 575.345 r square है। टेकिंग अ स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वेयर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 23.98, तो ये राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा? 23.910 बन जाएगा और ये 24.0 हो जाएगा। R इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 23.98। अब बेटा हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना होता है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर की प्लेस है। 8 को हमने देखा, 8 ने इस 9 को क्या बना दिया? 10, तो 23 चेंज इनटू 24.0। दिस 0 इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो 24.0 मिलीमीटर आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 के सी और डी पार्ट आपने खुद करने हैं। ई पार्ट आप देखिए।
911 पाई मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हमें गिवन है, रेडियस हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 911 पाई ओवर 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो गया और 911 डिवाइडेड बाय 4, 911 divided by 4, 227.75 r square. Taking a square root of both sides, 15.09. तो 15.09 r 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना, तो 15.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू आर। आंसर। इसका स्टूडेंट्स एफ पार्ट आपने खुद करना है। इंशाल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेथड यही है, फार्मूले यही है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।